बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज का वीलॉग थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं किसी सफ़र पे था और अभी जब वापस आया हूँ तो मैंने सोचा आपके लिए आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने पेश कर दूँ। भारत के साथ कोई मुसलसल कुछ उसके ऊपर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे। अभी आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसमें आप देख लें कि SCO समिट है जो एशिया का सबसे बड़ा आप कह लें समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें SCO समिट में आज जो एलामिया जारी हुआ उसमें भारत की जो रही सही आप कह लें इज़्ज़त थी वो भी खाक में मिल गई और उसको हज़ीमत का सामना करना पड़ा। और ख़ास तौर पे ऊपर उस वक़्त जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और भारत की हालिया एक रिसेंटली जो क्लैश हुआ था उस पर मरकूज़ थी और लोग ये सोच रहे थे, दुनिया पूरी इस चीज़ के इंतज़ार में थी कि अब अगली जो एपिसोड है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कब मुतवक्को है, उससे पहले ही एक और डिप्लोमेटिक ब्लो। पहले आप कह लें कि जो G7 समिट के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर जो थे नरेंद्र मोदी साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कोई लिफ्ट नहीं कराई और फिर वो वापस इंडिया रवाना हो गए। और जो टेलीफोन के ऊपर उनकी गुफ्तगू हुई उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। लेकिन जो तासर मिल रहा था फिर जो भारत की तरफ से जब वो प्राइम मिनिस्टर आप पहुंचते हैं न्यू दिल्ली और वहाँ से एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं तो उसमें जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है कि भारत तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही कभी नहीं हुआ कि जो सीज़ फायर था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो क्रेडिट लेते हैं कि मेरे कहने पे ये सीज़ फायर हुआ। एक तो पहली हज़ीमत वो थी, उसके बाद अब जो SCO समिट था इसके अंदर भारत की जो नुमाइंदगी थी वो उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो कर रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि इस समिट का जो एलामिया है, जो डिक्लेरेशन है, उसमें पहलगाम इंसिडेंट का ज़िक्र हो और पहलगाम के अंदर जो कुछ भी हुआ और पहलगाम के बाद फिर जो दोनों मुल्कों के बीच में हुआ उसका तस्करा किया जाए। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस अहम तरीन इजलास में जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, उसमें उस डिक्लेरेशन में आज भारत को इंटरनेशनली एक टेररिस्ट मुल्क जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। वो किस तरह किया गया है कि ज़ाहिर है उस एलामिये में जिसमें वो पहलगाम का इंसिडेंट डलवाना चाहते थे और पाकिस्तान को वो एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कराना चाहते थे, उल्टा हो गया। उसी प्रेस रिलीज़ के अंदर, उसी जो एलामिया है उसके अंदर ये तस्करा आया कि बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज़म हो रही है, पाकिस्तान का जो सूबा है उसमें भारत इन्वॉल्व है। अब आप ये देख लें कि कितना संगीन और कितना बड़ा एक जो आप कह लें कि जो इल्ज़ाम जिसे समझा जाता था, आज वो उस SCO इजलास में बाकायदा तौर पर जो एलिगेशंस थे वो सच साबित हो गए और भारत की जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने अब आ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि ये कोई तसलसल है, मुसलसल मैं कह रहा हूँ कि शायद सितारे मोदी साहब के गर्दिश में हैं या उनकी हुकूमत के गर्दिश में हैं, लेकिन उनके साथ मुसलसल ऐसी चीज़ें हो रही हैं, रोनमा हो रही हैं, जिससे लगता ये है कि एक गलती जो उन्होंने पहलगाम के नाम पर की और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी और उस साजिश का शिकार वो ख़ुद हो गए। आप इसकी मिसालें वही वाली बात है कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो तकरीरें ले लें जो बारहा तकरीबन 20 दफ़ा वो ये बात कह चुके हैं कि जो सीज़ फायर था पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसको उन्होंने करवाया और उन्होंने दो टोक अल्फाज में टेलीफोन किया था नरेंद्र मोदी को और कहा था कि आप ये जंग बंद करें वरना हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। $150 अरब की ट्रेड होती है इंडिया और US के बीच में, तो पाकिस्तान तो उस हिसाब से ट्रेड का बहुत पीछे है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। तो जब आप अपने आप को दुनिया की 4th इमर्जिंग इकॉनमी भी मानते हैं और कहते हैं कि हम हैं, तो फिर ट्रेड तो आपका हुआ ना। तो जब आपको ये बात कही जाती है कि आपके कहने पे और डोनाल्ड ट्रंप ने आपको कहा कि आप सीज़ फायर करें, तो इस बात पे आपको मिर्चें क्यों लग जाती हैं? फिर दूसरा, दुनिया को आपने अपना डेलीगेशन भेजा पहले पाकिस्तान से पहले और दुनिया को आपने ये साबित कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और वहाँ से आतंकवाद जो हैं वो आते हैं
और यहाँ पर आकर हमला करते हैं और भारत का जो एक सुकून है, पीस है, उसको वो सैबोटाज करते हैं। ये आपके एलिगेशंस दुनिया के सामने आपने रखे और हज़ीमत जो है दुनिया के सामने आपको सामना करना पड़ा। आपका डिप्लोमेटिक मिशन जिस तरह फ़ेल हुआ है वो उसमें ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दुनिया के किसी मुल्क ने भी, मोदी साहब आपके उस डेलीगेशन को लिफ्ट नहीं करवाई और उससे ये साबित हो गया कि आपकी जो आरएसएस की सोच है, एक दहशतगर्दाना सोच है, वो कहीं पे भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके ऊपर आपको लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। और आपने जो झूठ पर मबनी एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया और फिर आपको सिर्फ डिप्लोमेटिकली भी आपको शिकस्त हुई और फिर मिलिटरीली भी आपने देख लिया कि जिस तरह आपको पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया। अभी मान लें, आप बार बार हम कहते हैं कि आप हमारे हमने जो आपके राफेल तैयारे गिराए हैं उनको तो माने, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं आप, पता नहीं आपको ना मानने की क्या आदत है। और फिर उसके बाद आज जो SCO समिट में बलूचिस्तान के अंदर उस दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ जिसके हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़ा ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट था इसमें वो एविडेंस मीडिया के सामने लाए जिससे बाकायदा तौर पर पता चल रहा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविलियंस को और मिलिट्री को पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाती है, मासूम शहरियों का कत्ल करती है। उसको भारत जो है डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और उसकी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का जो सूबा है वहाँ पर अनरेस्ट है। तो ये बात जब हमारी मिलिट्री ने आपके सामने रखी तो आप लोग उस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और आप ये चाह रहे थे कि जो पहलगाम का इंसिडेंट है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा के आप दुनिया के सामने सुरखरू हो जाएं। आपका ये ख्वाब भी चिकनाचूर हो गया है। और इस वक्त जो ये सिचुएशन है, जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एलामिया था जिसमें राजनाथ सिंह जो थे, डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ये चाह रहे थे कि शायद ये वाली जो उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहलगाम का जो इंसिडेंट है उसका ज़िक्र इस डिक्लेरेशन में कर दिया जाए। फिर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं राजनाथ सिंह साहब कि आप उस डिक्लेरेशन पर साइन भी नहीं करते। तो अब जब रूस, चीन और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी मौजूदगी में आपकी जो हैसियत है उस SCO समिट में, जिसमें पाकिस्तान अभी रिसेंटली इस पूरे समिट को ज्वाइन करता है, जिसमें आपने भरपूर तौर पर पहले कोशिश की कि शायद पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बन पाए, लेकिन आपकी वो ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ, वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। आपके बहुत सारे सपने जो हैं ना दिन ब दिन वो बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि अपना कोई मंतर वंतर कराएं, अपने ऊपर कोई तावीज़ शवीज़ करें ताकि ये जो आपका सितारा गर्दिश में है ये बेहतर हो सके, क्योंकि आप मुसलसल दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपकी बेइज्जती हो रही है और आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एक आपने एक जो स्टांस लिया हुआ है, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान हर फोरम पर ये बात कर रहा है कि इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है उसको पूछा जाए कि आखिर वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत क्यों करता है और इस टेररिज्म के पीछे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इंडिया की उसको कंडेम किया जाए। आप ये कहते हैं कि पहलगाम का एक इंसिडेंट आपने खुद ही क्रिएट करवाया और फिर उसके ऊपर आप दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम बड़े जी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और हमारे ऊपर जो है साथ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे ऊपर अटैक करता है। फिर आपने उस आड़ में पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं आप, फिर आप पानी बंद करने की धमकी देते हैं और फिर आप कभी दरियाओं का पानी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, ताकि जो यहाँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो ज़री रकबा है उसको मुतासिर किया जाए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मुतासिर किया जाए। लेकिन आपकी ये तमाम हरबे, तमाम जो हरकतें हैं ये बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ दूसरी इस वक्त जो भारत के अंदर मूड है, जो भारतीय गवर्नमेंट है वो ख़ासी बेचारी परेशान है। उसकी दूसरी बुनियादी वजह, एक तो SCO में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो नेटो के इजलास के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की है, जो मीडिया टॉक की है, उसमें वो जनरल आसिम मुनीर का जिक्र कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल हैं उनकी वो तारीफ़ें कर रहे हैं, ग्रेट मैन कह रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त इंसान है। तो
वो हम बाद में बात करते हैं कि अमेरिका जब पाकिस्तान की तारीफ़ करता है तो तारीफ़ करके खुशी से ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि लगता है ऐसे है कि अब फिर हमारे से कोई मकसद उनको है, इसलिए वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। तो शायद एक जो रीसेंट एपिसोड था ये पाकिस्तान और इंडिया वाले क्लैश का, फिर ईरान की जो जंग थी उसके साथ, इसराइल के साथ, उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो रोल था वो भी खासा इम्पॉर्टेंट था, और उसी जंग के दौरान ही वो लंचन हुआ जिसका तज़किरा अभी भी भारत के अंदर है, और वहाँ पे अभी भी सफ़े मातम है कि जी एक तो अब अगला मातम ख़त्म नहीं होता तो एक और परेशानी जो है वो इंडिया के लिए शुरू हो जाती है। आज फिर इतनी तारीफ़ें कर दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर साहब की, और साथ ही उन्होंने फिर वो तज़किरा किया जिसका भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि ये जंग मैंने फ़ोन करके नरेंद्र मोदी को रुकवाई है, और उसको मैंने कहा है कि अगर तुम ट्रेड करनी है या जंग करनी है तो फिर उसके ऊपर सीज़ फायर हो गया। आप इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? एक तरफ तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके साथ आप काफ़ी लंबे चौड़े आपके उनके साथ मुआहदे हैं, उनके साथ आप ज़ाहिर जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो फिर आपकी तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। तो फिर आपकी तारीफ़ें क्यों नहीं हो रही? आपकी तारीफ़ें इसलिए नहीं हो रही कि आपने जो झूठ के ऊपर मबनी एक आपका प्रोपेगेंडा है, जिसमें आपने अपने पूरी स्टेट मीडिया को साथ शामिल किया हुआ है, और उस मीडिया को ले कर के आप दुनिया को एक झूठ को सच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से आपको हज़ीमत का सामना है। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप धमकियों और धौंस के बजाय आएँ, बात करें, टेबल के ऊपर बैठे नेगोशिएशन करें, टॉक्स करें, ठीक है। डायलॉग एक ऐसा रास्ता होता है जो मसाइल का हल होता है। आपकी ये वाली ख्वाहिश जो है SCO में तो पूरी नहीं हुई। पहलगाम इंसिडेंट टोटल फैल्स फ्लैग ऑपरेशन था, आज वो ये साबित हो गया है। और अब दुनिया की बड़ी ताकतों को जिनके ऊपर आप इन्हिसार करते हैं, जिसमें रशिया आपका बहुत पुराना एलाई रहा है, आप अब उनकी भी मूड चेंजिंग आपको नज़र आ रही है। तो इस मूड चेंजिंग से नज़र आने से आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को आप गरीब कहें, पाकिस्तान को आप कर्जदार कहें, पाकिस्तान को आप कहें भीख मांगने वाला, जो भी है, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन आपसे हज़ारों करोड़ों दर्जे बेहतर है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन तमाम झगड़े हुए मसाइल के बावजूद, जिनमें पाकिस्तान झगड़ा हुआ है, इन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने खुदारी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, और ईमान की ताकत के साथ आपको पाकिस्तान ने शिकस्त दी। ना सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि डिप्लोमेटिकली भी आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर कश्मीर के ऊपर आपने बात ना की और कश्मीर के लिए आपने डायलॉग ना किए तो इसी तरह की हज़ीमत आपको मज़ीद भी आपको सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए जो अभी आने वाले दिन हैं उनके अंदर हमने जो SCO के समिट के जो मैंने अभी आपको अहवाल बताया है, इसके बाद अब ये लगता है कि जितनी भी ग्लोबल पावर्स है, ख़ास तौर के ऊपर इस रीजन के अंदर, उनको ये एहसास हो चुका हुआ है कि भारत जो इस खित्ते का एक चैम्पियन बनने का ख्वाब देख रहा है, वो झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा करता है, और उस प्रोपेगेंडे को ले करके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हॉस्टिलिटी का मुजाहरा करता है और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए कोई मौका ढूंढता है। लेकिन अब जब ये सारा एपिसोड हो चुका हुआ है, इसके बाद भारत को कोई भी इकदाम ऐसा अमल करने से पहले कई दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की बदलती हुई तेज़ी से जो सूरत हाल है वो भारत के फेवर में जाती हुई नज़र नहीं आती।